प्रेम मंदिर में आप लोग आ चुके हैं। ये वृंदावन में स्थित है। और अब मैं आपको एक बार इसको पहले 360 वाइड व्यू देता हूँ। इधर से देखिए एक बार। और अब आप देख सकते हैं कितना ही खूबसूरत है ये दृश्य। और ये है हमारा विश्व प्रसिद्ध विश्व विख्यात प्रेम मंदिर। लोगों का अभी यहाँ पे तांता लगा हुआ है। और मैं अभी आपको ये इसलिए दिखाया है क्योंकि ताकि आप समझ सकें कि अभी ये कैसा दिख रहा है। बाकी झलकियाँ ये हैं यहाँ पे जो आपको 3D फ्रेम में मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, टुकड़ों में नहीं दिखाना चाह रहा था मैं आपको। और ये मंदिर आप देख लीजिए पहले अभी अच्छी थी। और मैं फिर इसी मंदिर को आपको नाइट में दिखाऊंगा जब यहाँ लाइटिंग होगी तब। आप जो सामने देख रहे हैं अभी जब यहाँ पे लाइटिंग होगी तो ये बहुत ज़बरदस्त दिखते हैं, बहुत ही सुंदर दृश्य होते हैं यहाँ पे। फिर ये अभी शाम का टाइम है, लाइट नहीं जल रही है। अभी आधा घंटे बाद लाइट जलेगी 6 बजे। तो फिर बोलो जय श्री कृष्णा। और जय कृष्णा के साथ देखिए घंटियों की आवाज़ सुनाई दे रही है। इसी से मुझे याद आ रहा है कि आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन वाली घंटी आप भी दबाओ। चलिए मैं आगे लेके चलता हूँ आपको। चलिए भक्तों दर्शन कीजिए प्रेम मंदिर के। ये देखिए जो आप अभी सामने देख रहे हैं, ये ऊपर जो आप येलो कलर में देख रहे हैं ये प्योर गोल्ड का बना हुआ है, ऐसा यहाँ पे बताते हैं। और भीड़ तो अभी बहुत ज़्यादा नहीं है, जितना एक्सपेक्टेशन थी उससे कम ही है। तो मैं बस आपको यही दिखाने की कोशिश करूँगा कि आप जो देख रहे हैं उसको अच्छे से देखिए। और सबसे बड़ी दुविधा यही है, ये देखिए ठाकुर जी लिए हुए हैं भैया जी ने। के बाद मुझे बात समझ नहीं आती, ये इतने छोटे बच्चे हैं। और अब आप देखिए, अब मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। ये जितनी भी आप यहाँ पे मूर्तियाँ देख रहे हैं कलरफुल, ये सभी डिज़ाइनिंग हैं, पेंटिंग्स नहीं है। क्या कि ये मार्बल में बनी हुई मूर्तियाँ हैं। ये देखिए मैं आपको ऊपर चल के और अच्छे से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए ऊपर जाने हैं। एक बार झलकियों को आप और यहाँ करीब से निहार सकते हैं। ये देखिए सामने रासलीला और जो भगवान ने डांस किया था शेषनाग कालिया नाग के ऊपर, वो फन के ऊपर जो डांस करते हुए कन्हैया जी आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये पूरे उनके गोकुल गांव के वासी थे जो देखने आए थे कि कहीं कालिया नाग ने भगवान श्री कृष्ण को तो नहीं डस लिया है। तो ये वो सौंदर्य दृश्य है। और ये देखिए वाटरफॉल बनाया हुआ है यमुना नदी के प्रारूप में। ये यमुना नदी का रूप ले रहा है आगे जाके। चलिए ऊपर की तरफ चलते हैं। चलिए तब तक मैं आपको 360 व्यू देता हूँ। ये देखिए लाइटिंग शुरू हो गई है दोस्तों। देखिए सामने आपको लाइटिंग शुरू हो चुकी है। अब आपको मैं जो दिखाऊंगा आज देखिए। ठीक है दोस्तों, अब आप देख सकते हैं कि जो ये नज़ारा है वो कितना सुंदर है। और जैसे मैं अभी तक दिखा रहा था प्रेम मंदिर के सभी 360 व्यूज, और आपको दिखता है यहाँ पर। तो आप ये जो गार्डन देख रहे हैं ये देखिए पेड़ के रूप में क्या जो छाता नुमा बनाया हुआ है, उसके नीचे कन्हैया जी हैं और बलराम जी हैं। और ये उनका गाय चराते हुए दृश्य है जो कि बहुत ही मनमोहक है। आप यहाँ के एक एक पौधे को देखिए कितना सिलेक्टिवली उन्होंने सिलेक्ट करके इस गार्डन को डिजाइन किया है। बहुत ही प्यारा दृश्य है, बहुत प्यारा दृश्य, अद्भुत है, अद्भुत। अभी आपको मैं कुछ ऐसी चीजें दिखाऊंगा जिसे यहाँ पे फाउंटेन कहते हैं, म्यूजिकल फाउंटेन। तो जब वो जैसे सामने आपको ये दिख ही रहा होगा शायद, जो आपको सामने ये दिख रहा है फाउंटेन, ऐसा ही एक और फाउंटेन होगा, लेकिन उसमें आपको वीडियो चलती हुई दिखेगी जिसमें भजन चलते हुए दिखेंगे। म्यूजिकल फाउंटेन होगा वो। तो चलिए और आगे अब मैं दिखाता हूँ आपको कुछ और मनमोहक दृश्य जो आपको अच्छे लगेंगे। अब जो आप देख रहे हैं ये अभी लाइटिंग शुरू हो रही है। और अभी आप देख रहे हैं जो देखिए प्रेम मंदिर में जब लाइटिंग शुरू होती है धीरे धीरे कितना सुंदर मनमोहक दृश्य लगता है।
ये जो आप लाइट बदलते हुए देख रहे हैं, तो यही चीजें होती हैं यहाँ पे। अब मैं आगे जा रहा हूँ और आगे आपको एक दृश्य दिखाऊंगा गोवर्धन जी का। जब भगवान श्री कृष्ण ने पर्वत को उठाया था, गोवर्धन पर्वत को, और उनके नीचे अपनी गाय, सखी और सखा सभी लोगों को भगवान इंद्र की जो घनघोर उन्होंने बारिश शुरू की थी गुस्से में आकर। तो गुस्सा होकर जब उन्होंने बारिश को शुरू किया, तभी ये दृश्य था कि लगातार बारिश हो रही थी और वो रुक नहीं रही थी। तो तब उन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपनी इस वाली उंगली पे उठाया था, इस वाली उंगली पे। और देखिए मैं आगे आपको वहीं पे लेके जा रहा हूँ जहाँ पे ये दृश्य दर्शाया गया है। तो यहाँ पे दिखाने के लिए बहुत कुछ है, और सबसे अच्छी चीज ये है कि यहाँ पे मंदिर का खुद का ही एक कैंटीन है। तो वहाँ पे सभी शुद्ध शाकाहारी खाना मिलता है, और जो कि आपको ये सामने ही कैंटीन दिख जाएगा। तो मैं आपको और दृश्य दिखा रहा हूँ। अभी हम आ चुके हैं बिल्कुल उस गोवर्धन पर्वत के सामने जिसकी मैं बात कर रहा था। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पे एक बहुत ही मनमोहक दृश्य। और ये देखिए भगवान श्री कृष्ण रास करते हुए, भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे गोपियों के साथ अलग अलग हर गोपी के साथ डांस कर रहे हैं, क्योंकि सभी की इच्छा थी कि भगवान श्री कृष्ण उनके साथ डांस करें, और वो वही कर रहे हैं, सभी के मन की इच्छा को पूरा कर रहे हैं। आप देखते रहिए कितने सुंदर सुंदर दृश्य हैं ये यहाँ पे। अभी झलकियां शुरू हो रही हैं, तो मैं दिखाता चलता हूँ आपको। हमने देखिए आप बिल्कुल ठीक सामने, तो जिस गोवर्धन पर्वत की मैं बात कर रहा था वो गोवर्धन पर्वत है, और मैं अब वहीं पे जा रहा हूँ। आप भी आइए और मैं आपको दिखाता हूँ गोवर्धन पर्वत के नीचे का दृश्य। और अब मैं आ चुका हूँ गोवर्धन पर्वत के नीचे, और ये लीजिए यहाँ पे मनमोहक दृश्य का नज़ारा मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए आइए जल्दी जल्दी। मेरा कैमरामैन थोड़ा सा लेजी टाइप का है, तो वो फॉलो नहीं कर पाता है मुझे, और मैं आगे निकल जाता हूँ, कहीं वो पीछे रह जाता है, ऐसा ही चल रहा है। तो ये ट्रिप उसकी वजह से पूरा मैं शायद अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ। आप एक बार इस दृश्य को देखिए, और ये दृश्य देखिए आप अच्छे से। ये नीचे जिस दृश्य की मैं बात कर रहा था, भगवान ने अपनी छोटी सी उंगली पे पूरे पर्वत को उठाया हुआ है। उनके नीचे पूरे गांव के लोग हैं, और देखिए गाय, जानवर और भी बच्चे, बूढ़े, जवान सभी उनके साथ इसमें शामिल हुए थे। तो इंद्र की गुस्से से भगवान श्री कृष्ण ने गांव वालों को बचाया था। चलिए आइए मैं आपको अभी, और इसके अलावा अब आगे मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ प्रेम मंदिर के मुख्य द्वार के। ये प्रेम मंदिर का मुख्य द्वार है जो कि ओपन है, अभी दर्शन कर सकते हैं हम लोग। लेकिन मैं अभी अंदर नहीं जा रहा हूँ, ताकि अंदर जाके मैं इसलिए अभी नहीं जाना चाहता क्योंकि लाइटिंग नहीं है, और जब मैं आपको दृश्य दिखाना चाहता हूँ वो लाइटिंग के बाद के दृश्य होंगे सारे के सारे। और इससे पहले हम अभी तक बाहर की यहाँ पे जो अवेलेबिलिटी हैं उनको हम एक्सप्लोर करते हैं कि यहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं। तो यहाँ अभी बाहर ये मूर्ति लगी हुई है, कुछ भगवान श्री कृष्ण की झलकियाँ हैं, तो इन्हीं झलकियों को हम कवर कर रहे हैं। अब आपको हम एक एक करके सभी झलकियाँ दिखाते हैं। बहुत ही मनमोहक दृश्य है, आनंद लीजिए इस पल का, क्योंकि कोई नहीं जानता आने वाला कल कैसा होगा। लेकिन ये जो दृश्य हैं ये जरूर एकदम अनोखे ही होंगे। आप जब भी इन्हें देखेंगे, जितनी बार देखेंगे, हर बार आपको ये अनोखे दिखेंगे। ये देखिए भगवान श्री कृष्ण और राधिका जय जय राधा कृष्ण, जय राधा कृष्ण। आप देखते चलिए, मैं आपको प्रतिमा आप देखेंगे अगर, तो ये अगली प्रतिमा है कृपालु जी महाराज, और पीछे राधा और कृष्ण जी हैं, और साथ में ये बंदी सभा है जो सभी भजन कर रहे हैं। आप ऐसे ही देखते चलेंगे तो मैं आपको और चीज़ों को दिखाऊंगा, जैसे कि शायद अभी लाइट कट होगी दोस्तों, तो मेरे ख्याल से इसीलिए यहाँ पे लाइट ऑफ हो गई, या शायद वो पावर ऑन करेंगे दोबारा से। चलिए मैं आप लाइट वापस आ गई है। और जिनकी मैं बात कर रहा था कृपालु जी महाराज, तो उनकी यहाँ पे सबसे सुंदर प्रतिमा ये है, और एक प्रतिमा मंदिर के अंदर भी है। तो आप उनको तो तभी आपको एहसास होगा कि मैं जिस बात कर रहा हूँ कि इन्होंने कितनी मेहनत की है भगवान श्री कृष्ण को और हमारे हिंदू धर्म को आगे प्रचार करके हर किसी को बताने की। और यहाँ पे देखिए आदि जगत गुरु शंकराचार्य हैं, श्री निम्बाकारचार्य जी हैं, और जगत गुरु श्री रामानुचार्य जी हैं, और ये इधर है हमारे माधवाचार्य जी। चलिए दोस्तों
अभी हम चलते हैं मंदिर के अंदर, फिर और ज़्यादा आपको दर्शन करवाते हैं। आ जाइए। अब जो आप सामने देख रहे हैं, इसी में लाइटिंग की बात कर रहा था। तो प्रेम मंदिर की जो खूबसूरती है वो इसी लाइट से है, और इसी लाइटिंग की वजह से ही प्रेम मंदिर सबसे अलग है। हालांकि अब ये लाइटें काफ़ी मंदिरों में आ चुकी हैं, राधा रानी मंदिर में, कीर्ति मंदिर में, राधा वल्लभ जी मंदिर में, और भी कई मंदिर हैं जहाँ पे अब ये लाइट देखने को मिलेगी। अब आप जैसे धीरे धीरे आप लाइट को चेंज होता हुआ महसूस करेंगे। जैसे अभी ये लाइट ब्लू है, और अब देखिए लाइट चेंज हो रही है। और ये देखिए, Yes. अभी मैं अब आपको आगे ले जाके दर्शन करवाता हूँ मंदिर में अंदर। दोस्तों, लाइटिंग शुरू हो गई है मंदिर की, और अब आइए मेरे साथ। मैं अब इसी पल का इंतजार कर रहा था आपके लिए, और अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ अंदर से प्रेम मंदिर कैसा दिखता है। झलकियाँ हैं वो मैं आप सभी को दिखाऊंगा। उसी झलकियों के साथ ही हम मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे। आप मंदिर को देखिए, देखते रहिए। और ये मंदिर जो अभी कलर बदल रहा है, अभी देखिए मैंने आपको दिखाया था कि ब्लू था, फिर दूसरा कलर चेंज हुआ, अभी कुछ मैजेंटा जैसा कलर है। और अब ये ऐसे धीरे धीरे बहुत कलर्स में चेंज होता रहता है, और इसी को यही बहुत खूबसूरत बनाता है मंदिर को। क्योंकि लाइटिंग कोई भी अपने घर पे भी कर सकता है, कहीं भी कर सकता है, लेकिन इस मैनेजमेंट ने इस लाइटिंग में खर्च किया है उस वक्त पे ये अपने आप में सबसे अनूठा मंदिर था। लोग इसे लाइट वाला मंदिर भी बुलाते थे। अब हम जा रहे हैं दोस्तों मंदिर के अंदर, ठीक है। अभी आप देखेंगे पूरा कि हम मंदिर के अंदर आ चुके हैं। ये मेन द्वार है जहाँ से एंट्री होती है, और एंट्री करते ही जो सबसे पहले आप देखेंगे, आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे यहाँ पे आते ही। इतना सुंदर मंदिर है भगवान श्री कृष्ण का, जिसको बनाने में 10 साल से भी ज़्यादा का समय लगा है। आप सोचिए उसकी कितनी बारीकियों से उसको काम किया गया है, उसको सजावट किया गया है। और जैसा आप सामने देख भी पा रहे होंगे, तो आपको कैमरे के थ्रू जो देख पा रहे हैं वो रियलिटी का 10% भी नहीं है, अगर मैं आपको सच बताऊं तो। क्योंकि जब आप रियल में एक्सपीरियंस करते हैं तो उसकी खूबसूरती बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है, ठीक है। अभी जो आप देख रहे हैं सामने, ये सब मार्बल का काम है, जिसको वाइट मार्बल है ये, इस पे ही ये सब काम किया गया है। जो आप छोटी छोटी बारीकियां देख रहे हैं, डिजाइनिंग देख रहे हैं, ये सभी, ये ऐसा नहीं है कि अलग से बना के लगाया गया है पत्थर के ऊपर, ये पत्थर को काट के ही बनाया गया है। इसीलिए इस मंदिर को बनाने में लगभग 10 साल से ज़्यादा का समय लगा था, क्योंकि 2001 में इसका काम शुरू हुआ था। और जो आप ये झूमर देख रहे हैं, ये पूरे मंदिर में सबसे बड़ी झूमर है। ऐसी बहुत छोटी छोटी झूमर भी हैं जो यहाँ पे बहुत ही सुंदर हैं, और आप जब देखेंगे उन्हें तो एक झूमर ये भी है, आप देखिए, जो घूम रहा है। और ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये आप देखिए कि डिजाइनिंग जो पत्थर में की गई है छत के ऊपर। आज के टाइम पे इतनी अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे। अभी जो आपने दर्शन किए थे, ये भगवान श्री कृष्ण के दर्शन है, एक बार दोबारा से कर लीजिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम यहाँ से दर्शन करने के बाद। और जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते बढ़ते आपको मैं पिलर्स दिखाऊंगा। इन पे आप मूर्तियों को देखिएगा। जो आप मूर्ति देखेंगे वो पत्थर में, पिलर पे जो पत्थर लगा हुआ है उसी पे बनी हुई मूर्ति है, ठीक है। अभी आप देखिए सामने जो आप देख रहे हैं तस्वीर, इसमें ये सबसे आगे जो हैं, इन्होंने ही मंदिर का निर्माण करवाया था। इनका नाम है कृपालु जी महाराज, ठीक है। अब हम जैसे जैसे आगे चलते हैं, ये सुखदेव जी हैं जो ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, पुराने समय में ऋषि मुनि थे। मैं इनकी बात कर रहा था। देखिए आप, ये मूर्ति आप जो देख रहे हैं, पत्थर से नक्काशी की गई है इस सब पे, और इतना बारीकी काम है ये। जैसा भी आपने राम मंदिर को भी देखा होगा, वहाँ पे लोग जा रहे हैं, उन्हें पता होगा, ऐसा ही नक्काशी वहाँ पे भी किया गया है। देखिए कितनी खूबसूरत कलाकृतियों के द्वारा ये सब कुछ यहाँ दर्शाया गया है। कितना यहाँ पे इन चीज़ों को दर्शाया गया है कि हिंदू धर्म में कितनी खूबसूरती है, एकता है। और जब हम सब लोग अपना धर्म को ही आगे नहीं लेके जाते हैं, तो फिर क्या ही फ़ायदा है सोशल मीडिया पे ज्ञान बांटने का, फालतू की बातें करने का, ठीक है। अभी हम यहाँ पे जो अब आगे चल रहे हैं, यहाँ से आगे चलते हुए हम आ गए हैं ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे। अभी हम ग्राउंड फ्लोर पे थे, ठीक है। इस मंदिर में 2 फ्लोर हैं, 2 फ्लोर तक एंट्री है, ग्राउंड फ्लोर और हमारा फर्स्ट फ्लोर।
सेकंड फ्लोर पे जैसे ही हम आते हैं, सबसे पहले हमें यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर प्रतिमाओं के दर्शन होते हैं। बहुत ऋषि मुनि जिन्होंने धर्म को आगे प्रचार करने में अपना सहयोग दिया था, ग्रंथ लिखे थे, कहानियाँ लिखी थी, तो उन सभी को आप यहाँ पे देख पाएंगे। इस हमारे सामने जो तस्वीरें थी ये वल्लभाचार्य जी की थी, जो आपने नाम भी सुना ही होगा, क्योंकि जो लोग ये पढ़ते हैं ग्रंथ और ये कविताएँ, उन सबको पता है कि ये कितने बड़े ऋषि मुनि थे, लेखक थे अपने समय के। ठीक है, इससे आगे जैसे ही हम बढ़ते हैं तो हमें अब धीरे धीरे मंदिर के समापन की ओर चलते हैं। सबसे पहले दर्शन कर लेते हैं राम जी और लक्ष्मण जी के, राम जी के और माता सीता के। उनके साथ में हनुमान जी बैठे हुए हैं उनकी सेवा में। जैसा हम सभी जानते हैं कि हनुमान जी राम भक्त थे और उनका नाम आज तक लिया जाता है राम भक्ति के लिए। चलो दोस्तों, इसी के साथ जैसे ही हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पे जो आप अब देखेंगे, यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण के साथ प्रचार करने में जो इन्होंने मेहनत की थी, लोगों को उनके भजन सुनाए, उनके काम बताए, और गीता का ज्ञान भी ये लोग देते हैं, गीता पढ़ाते भी हैं, आप पढ़ भी सकते हैं। अब यहाँ पे आते हैं हम जैसे ही, तो ये है सबसे सुंदर, जो मैंने आपको कहा था कि मैं आपको दिखाऊंगा, यही वो झूमर है जो इस पूरे मंदिर की सबसे बड़ी झूमर है। इसी के साथ साथ दोस्तों अब मैं आपसे लेता हूँ विदा और मिलते हैं किसी अगली जगह पे। ठीक है, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।